शुरू अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो तमाम जहानों का मालिक, और दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और तमाम इंसानों के लिए अमन और सलामती की दुआ के साथ आज हम अपने टॉपिक का आगाज़ करने जा रहे हैं। और इसमें हम पास्ट पेपर के कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें एमसीक्यूज़ जो हैं पूछे गए हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन जो हैं वो शेयर करने जा रहे हैं। और जो टॉपिक है बेसिकली वो मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स का है। और इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जितने भी लोग पीपीएससी लेक्चररशिप मैथ की जो टेस्ट हो रहे हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं, उन तमाम लोगों को मेरे चैनल के बारे में बताएं, मेरी वीडियो जो है उनके साथ शेयर करें, क्योंकि इनसे उनको भी फ़ायदा होगा, आपको भी फ़ायदा होगा और इंसानों की बेहतरी के लिए भी एक अच्छा काम होगा। अब हम पहला जो है एमसीक्यू देखते हैं। ये है द यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n हैज़ रैंक। तो रैंक के बारे में हमें पहले नॉलेज होना चाहिए। देखिए, रैंक के बारे में डेफिनेशन कुछ इस तरह लिखी जा सकती है कि नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़ ऑफ अ रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। यानी बाज़ बुक्स में अगर आप एचेलन फॉर्म में नंबर ऑफ़ रोज़ की तादाद कह देंगे जो नॉन ज़ीरो होंगी, ये लाजमी है। नॉन ज़ीरो रोज़ जो हैं वो देखनी है आपने, अगर कोई मैट्रिक्स जो है वो एचेलन फॉर्म में हो या रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म में हो। तो जब भी आप यूनिट मैट्रिक्स को या आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जिसका ऑर्डर n है उसको गौर से देखेंगे तो उसमें जो हर रो है वो नॉन ज़ीरो है। इवन अगर आप हर कॉलम को चेक करेंगे तो वो भी क्या होगा, नॉन ज़ीरो ही होगा। तो चूँकि हर रो जो है वो नॉन ज़ीरो है और मैट्रिक्स जो है, जो यूनिट मैट्रिक्स होती है वो वैसे ही रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म में भी होती है और जो रिड्यूस्ड में होती है वो एचेलन फॉर्म में तो होगी ही। लिहाजा अगर हम इसके रैंक की बात करेंगे तो इसमें जितनी रोज़ हैं उतने ही कॉलम्स होते हैं, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। लिहाजा अगर हम इसके आंसर को गौर से देखेंगे तो इसमें जो उसका रैंक है वो n होगा, यानी n जो है उसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। और दूसरी इन्फॉर्मेशन भी मैं आपसे शेयर करता चलूँ कि अगर कोई यूनिट मैट्रिक्स है, अगर उसकी रोज़ के बारे में आपने इन्फॉर्मेशन जाननी हो तो उनकी हर रो जो है अगर हम उसको एज अ वेक्टर कंसीडर करेंगे, यानी रो वेक्टर का नाम देंगे, तो ये सारी रोज़ जो हैं जितनी भी होंगी ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होती हैं। ये भी याद रखना है आपने, यानी हर रो यूनिट मैट्रिक्स की क्या होती है, लीनियरली इंडिपेंडेंट होती है। तो ये दो इन्फॉर्मेशन यूनिट मैट्रिक्स के हवाले से आप लोगों से मैंने शेयर की हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन है कि ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है वैसे, कि अगर कोई मैट्रिक्स आपको ए जो है वो दी हुई है और उसकी एंट्रीज ये दी हुई हैं और वो इन्वर्टिबल है अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अब इन्वर्टिबल जो है मैट्रिक्स को अगर आपने चेक करना हो तो यहाँ जो है एक्चुअली उसके बारे में ये इंफॉर्मेशन हमें दी है कि इसका जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन ज़ीरो है, यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जो है उसके बारे में हमें यहाँ बताया गया है। अब जाहिर है उसका इन्वर्स जो है वो हम कैसे निकालते हैं, ये तो हमने मैट्रिक्स से लेकर एफएससी बीएससी हर लेवल पे पढ़ा हुआ है। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन जो है ये 2017 के पेपर जो है लेक्चरशिप का उसमें आया हुआ था। तो इसमें आपने क्या करना है, ए इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए आपने पहले डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है और डिटर्मिनेंट को देखना है ये नॉन ज़ीरो है। अगर ये नॉन ज़ीरो है तो आप क्या करेंगे, जो उसका एडजॉइंट है, एडजॉइंट जो है उसको आप 1 डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट जो है उससे हम क्या कर देंगे, बेसिकली मल्टीप्लाई कर देंगे। या यूँ कह लें कि जो एडजॉइंट आता है उसकी हर रकम जो है वो डिटर्मिनेंट जो आएगा मैट्रिक्स का उसकी वैल्यू से वो क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाती है। इन अदर वर्ड्स यूँ कह लें तो बेसिकली ये इन्वर्स का एक फार्मूला है, लेकिन इसके लिए जो बहुत ज़रूरी बात है वो ये है कि मैट्रिक्स का इन्वर्टिबल या नॉन सिंगुलर होना
बहुत ज़रूरी है। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इस क्वेश्चन में। चूँकि ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन जो है ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ के हवाले से है, और हमें ये बताया गया है कि अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो 2 है, तो आपने फाइंड आउट करना है या इनमें करेक्ट आंसर देखना है कौन से वाला होगा। यानी A4 जो है अगर हम उसका डिटर्मिनेंट लेते हैं तो वो 12 आता है, A5 का डिटर्मिनेंट 32 आता है, या A6 जो है उसका डिटर्मिनेंट 60 आता है, या इनमें से कोई भी नहीं है। देखिए ये एक्चुअली हमारे पास मैट्रिक्स जो हैं उनकी पावर्स के हवाले से ये एक लॉ है, और उस लॉ को देखिए यहाँ हम एक्सप्लेन करेंगे। हमारे पास ये लॉ है कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स A है और उसकी पावर जो है वो n है, जब आप उसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो याद रखिए क्या बन जाता है, ये A के डिटर्मिनेंट की पावर जो है वो n में शिफ्ट हो जाएगी। यानी आप यूँ समझ लें कि जब आप किसी मैट्रिक्स को उसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं फिर डिटर्मिनेंट लेते हैं, या डिटर्मिनेंट लेकर उनको बाद में मल्टीप्लाई करते हैं, तो आंसर क्या आता है, सेम आता है। एक इन्फॉर्मेशन ये है, ये एक्चुअली MCQ में ये यूज़ हो रही है। जबकि ये जो फर्स्ट वाली है ये मैंने जस्ट आपको नॉलेज के तौर पे बताई है कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है और उसका आपने ट्रांसपोज लिया है तो दोनों का डिटर्मिनेंट क्या आता है, सेम आता है। इस क्वेश्चन में इसका कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन मैंने नॉलेज के तौर पे आपको बता दिए। अब हमारे पास अगर हम इस रूल को यहाँ पे गौर से देखेंगे तो इसका मतलब ये है सिंपली कि हमने जो 2 है 2 की पावर जो है वो चेक करनी है। तो 2 की पावर 4 जो है वो तो 12 नहीं होता, लिहाजा ये आंसर गलत हो जाएगा। इसी तरह अगर हम 2 की पावर जो है वो 5 चेक करेंगे सिंपली तो वो 32 आता है, जबकि ये वाला C ऑप्शन भी गलत है और D भी गलत है। तो हमारे पास जो है इस रूल को जब आप गौर से देखेंगे तो B पार्ट जो है ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी के हवाले से हमें करेक्ट लगेगा, और बाकी जो हैं वो रॉन्ग हैं। यानी यहाँ डिटर्मिनेंट जो है उसकी आप यूँ समझ लें ये एक इन्फॉर्मेशन है जिसकी मदद से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। इसी तरह एक और बहुत इम्पॉर्टेंट है, बेसिकली ये भी डिटर्मिनेंट का लॉ ही है, ठीक है। और इसको हम किस तरह देखेंगे कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है और उसका डिटर्मिनेंट फ़र्ज़ करें 2 आ गया है, तो 2A का डिटर्मिनेंट क्या होगा, 2A का डिटर्मिनेंट ये होगा। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं। फ़र्ज़ करें हम पहले ऑप्शन को देखते हैं, तो 2A आम ज़ुबान में तो हम यही कहते हैं जी, ये अगर गौर से देखेंगे तो हो सकता है 4 हो और हो सकता है 32 हो। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, ये एक इन्फॉर्मेशन है, ये एक रिज़ल्ट है डिटर्मिनेंट के हवाले से कि ए जो है ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए जिसका ऑर्डर n है, और लैम्डा जो है ये कोई भी स्केलर क्वांटिटी है, यानी ये हमारे पास रियल नंबर होना चाहिए आम तौर पर। तो हमारे पास स्केलर मल्टीपल लॉ है डिटर्मिनेंट के लिए कि अगर आपके पास A मैट्रिक्स उसका ऑर्डर n है, उसके साथ आप किसी स्केलर को मल्टीप्लाई करके डिटर्मिनेंट लेंगे, तो बेसिकली क्या होता है, वो जो स्केलर है वो हर रो से बाहर आकर पहली रो से आएगा तो 1 हो जाएगा, 2 से आएगा तो लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा, तीसरी रो से आएगा तो लैम्डा का क्यूब हो जाएगा, और जब आपके पास लास्ट रो से आता है कॉमन तो वो क्या आ जाता है, लैम्डा n हो जाता है। तो ये लॉ है बेसिकली लैम्डा n और A का डिटर्मिनेंट। अब ये लॉ हम इन पे अप्लाई करेंगे। तो अगर हम इनको गौर से देखेंगे हमारे पास, तो बेसिकली जो है यहाँ लैम्डा जो है वो गौर से देखेंगे तो 2 है। तो लैम्डा को अगर हम 2 कहते हैं और A की मैट्रिक्स जो है हमारे पास वो उसका ऑर्डर जो है वो 3 है, तो इनमें ऑप्शन जो है वो कौन से वाला बनेगा, देखें ये अप्लाई करेंगे, लैम्डा की जगह 2 पुट करेंगे और n की जगह हम 3 पुट करेंगे। देखिए लैम्डा की जगह 2 पुट करें, n की जगह 3 पुट करें, तो इससे हमें कौन सा आंसर मिल रहा है, तो ये 2A जो है वो 16 हो जाएगा। यानी हमारे पास 2A की पावर 3 8 हो जाएगा, जब दोबारा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16 हो जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है वो डिटर्मिनेंट के लॉ में यूज़ कर सकते हैं, और ये बहुत अहम इंफॉर्मेशन भी है, इंपॉर्टेंट MCQ भी है। इस तरह के और भी MCQ जो हैं वो आप ख़ुद सॉल्व कर सकते हैं। तो आज जो है मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट के हवाले से कुछ इंफॉर्मेशन जो हैं जो बहुत अहम थी वो आप लोगों से मैंने शेयर की हैं, और नेक्स्ट जो लेक्चर है उस तक के लिए आपने तैयारी करनी है। बेस्ट ऑफ लक, अपना ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।